दोस्तों एनआईसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जब से आया है उसके बाद हम लगातार जो है वो एनआईसीएल पे स्टडी कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2024 में इसका एग्जाम हुआ था और हम लोगों ने कट ऑफ एनालिसिस पे बात किया था। थोड़ा सा पेपर देख लेते हैं, ओवरऑल पेपर कैसा था, क्या एनालिसिस आपको जाननी जरूरी है और इस बार आपको क्या दिमाग लगाना है जब आप 2026 के जो है वो एग्जाम को टारगेट करेंगे। क्योंकि एक चूंकि कई लोगों की ड्रीम जॉब होती है, इंश्योरेंस में आपको कई तरह के बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं, तो यस आपको इसको टारगेट सीरियस वे में करना चाहिए। सर थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। सारे बच्चे जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोगों का एग्जाम 30 नवंबर को हुआ था सर 2024 में। और थोड़ा सा मैं अगर पेपर के पैटर्न को देखूं तो ये शिफ्ट 1 है ना, लगभग एक ही शिफ्ट का डेटा हमें मिला है सर। इस पेपर को थोड़ा देखिए सर। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं पेपर में क्या क्या हुआ, फिर एनालिसिस करेंगे। क्वांट में सर 35 में से एवरेज मतलब ये होता है सर कि 100 बच्चे एग्जाम सेंटर से निकले और उसमें से लगभग 60-70 ये बच्चे ये कहते हैं कि सर मैंने ना 27 से 30 तो बना लिया। इसका मतलब ये है कि मतलब मेजॉरिटी ये कह रहे हैं कि सर हाँ सर पेपर अच्छा गया था और डिसेंट जो है वो नंबर हमने यहाँ पे गेन कर लिए। ठीक है, अब रीजनिंग को देखिए, लगभग 30 तक का एक एवरेज नंबर बताया गया है और इंग्लिश में लगभग 22 से 24, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो 80 से 85। चूंकि आपने कट ऑफ के जो है वो मेजॉरिटी स्टेट्स को भी देखा है कि कट ऑफ के नंबर इसके आसपास वेरी किए हैं, तो आपको ये सिंपल समझना पड़ेगा कि 80-85 बहुत आराम से बच्चों के 30 नवंबर के पेपर में बने थे। अब पेपर में क्या क्या आया एक बार ये देख लीजिए। डीआई 6 नंबर, सिंप्लीफिकेशन 11 नंबर, मिसिंग नंबर सीरीज 6 क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रॉब्लम 12 क्वेश्चन। इसमें अर्थमेटिक में अगर मैं जाऊंगा, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, वोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, मिक्सचर, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, पार्टनरशिप, एजेस, इन सभी के एक एक क्वेश्चन आए सर। अब इसमें देखिए सर, फ्लोर पजल, सीक्वेंस पजल, मंथ डेट पजल, ऑर्डर रैंकिंग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड। मतलब अभी हम इसको एनालिसिस करेंगे सर, डिटेल करेंगे। ये पेपर का पैटर्न हो गया। आरसी 10 क्वेश्चन, जंबल सेंटेंसेस 5 क्वेश्चन, सिंगल फिगर 4 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग 4 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट 3 क्वेश्चन, मिस स्पेल्ड के यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले सर। और आगे बढ़िए, पैरा जंबल 9, एक तो ये डक एंड डकलिंग बेट स्टोरी आरसीआई थी, पैराजंबल डॉग बेस्ड स्टोरी, एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चन, मिस स्पेल्ड हेवली एंड फिलर्स के सर 5 क्वेश्चन हमें ओवरऑल यहां देखने को मिले। अब समझिएगा, थोड़ा अब एनालिसिस करते हैं डिटेल। इंग्लिश में सर आरसी लेंदी थी लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट थे, वो कैप का लेवल मॉडरेट था। ठीक है, रीजनिंग में आ जाइए, पजल डोमिनेंट सेक्शन था, बेसिक टॉपिक्स पे ही आए थे, मतलब बहुत हाई लेवल जो है वो पजल नहीं पूछी गई थी, तो अच्छे खासे अटेम्प्ट जो है वो बच्चों ने जो है वो कर लिए थे। किसमें, क्या कहते हैं जो है वो रीजनिंग में। क्वांट में अगर मैं जाऊं, कैलकुलेशन इजी थी, सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक ने स्कोर जो है वो बूस्ट किया है। जिसने टाइम मैनेजमेंट सही किया उसके लिए कट ऑफ क्लियर करना कंफर्टेबल था, ज्यादा उनको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आई थी। अब समझिए, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में तीनों में इजी था। स्पीड की रिक्वायरमेंट इसमें मीडियम थी, इसमें हाई थी सर, इसमें मीडियम थी। एक्यूरेसी रिक्वायर्ड तीनों में ही हाई थी। स्कोर पोटेंशियल अगर आप देखें तो रीजनिंग में बहुत अच्छे खासे जो है वो बच्चों के बने थे, बनने चाहिए जिस तरह का पेपर था। इन दोनों में फिर भी पोटेंशियल हाई था, लेकिन मैं कहूंगा रीजनिंग में अच्छा खासा हाई पोटेंशियल सर यहां पे देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। सिंप्लीफिकेशन 11 क्वेश्चन थे, सबसे जो है स्कोरिंग टॉपिक। फास्ट कैलकुलेशन वाले स्टूडेंट ने 9-10 क्वेश्चन आसानी से यहां पे सॉल्व कर लिया। अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले जो है वो कॉन्सेप्ट में आसानी से आपको स्कोर मिल गया। नंबर सीरीज बेसिक पैटर्न पर सीरीज बेस्ड थी, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं था। और बार ग्राफ डीआई सिंपल कैलकुलेशन था, डीआई भी बहुत लेंदी पैटर्न पे हमें देखने को नहीं मिला था। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था।
स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का था, सिंपल कैलकुलेशन एवरेज में था, बेसिक फॉर्मूला लगा वोट एंड स्ट्रीम में, परसेंटेज बेस्ड कॉन्सेप्ट आपका लगा जो है प्रॉफिट लॉस में, मेंसुरेशन प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड था, मिक्सचर का एलिगेशन कॉन्सेप्ट था, सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला था, रेशियो का बेसिक रेशियो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, पार्टनरशिप रेशियो कॉन्सेप्ट में आया था, और एजेस का लीनियर इक्वेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट हमें एग्जाम में देखने को मिला। ठीक है सर, और आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन प्लस अर्थमेटिक लगभग 66% क्वांट पेपर का ये स्कोरिंग टॉपिक था सर। ठीक है, डीआई सिर्फ 6 क्वेश्चन यानी हैवीली कैलकुलेशन नहीं था, नंबर सीरीज इजी थी, अच्छे अटेम्प्ट पॉसिबल थे, एडवांस मैथ नहीं आई थी, बेसिक प्रिपरेशन आपकी इनफ थी जिससे आप यहां पे डिसेंट स्कोर जो है वो बना पाए। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखिए फ्लोर पजल में डायरेक्ट क्लू मतलब डायरेक्ट डॉट आया था, सीधे सीधे डॉट आपको मिल गया। 5 पजल बड़े आसानी से आपने इसके 5 नंबर को गेन कर लिया है। मुझे याद है उस टाइम पे मैं एनालिसिस भी कर रहा था कि सर बहुत ही आसान पेपर था, जो डॉट पॉइंट आप क्लास में पढ़ाते हैं लगभग वही कॉन्सेप्ट देखने को मिला। बहुत टाइम कंज्यूमिंग सीक्वेंस पजल नहीं था, मंथ और डेट आराम से बन गया। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हाईली स्कोरिंग जो है वो आपका सब्जेक्ट था, मतलब टॉपिक था। ऑर्डर रैंकिंग डायरेक्ट मेथड पे बन गया। ब्लड रिलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट था। डायरेक्शन डिस्टेंस बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, मतलब ट्रिपलेट फॉर्मूले के सवाल आए थे सर। इसके अलावा इनइक्वालिटी आसान था। नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सिंपल था। मीनिंगफुल वर्ड आपका इजी था। मिसलेनियस का कॉन्सेप्ट मतलब रीजनिंग ओवरऑल अगर मैं कहूं, जिस कॉन्सेप्ट को लगातार हम लोग क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपसे बार बार सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप कंसिस्टेंट जो है वो इन क्लासेस को, इन पीडीएफ को अगर आप प्रॉपर रिवाइज करते हैं, आपको इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा। और देखिए अगर मैं यहां आपको दिखा पाऊं, लगातार फिलहाल इस समय मैं केवल और केवल एनआईसीएल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा हूं ताकि मैक्सिमम कंटेंट मैं आपको दे पाऊं। आप देखिए ना, ये यहां पे एनआईसीएल, ठीक है, फिर यहां पे एनआईसीएल, फिर यहां पे एनआईसीएल, यहां पे एनआईसीएल, ठीक है, यहां पे एनआईसीएल, लगभग आपको भर भर के जो है वो एनआईसीएल का जो है वो कंटेंट यहां पे मिला हुआ है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर ये क्लासेस जो है वो मिल पाए। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब आ जाते हैं इस पे, ये ठीक है। टोटल पजल क्वेश्चन 15 थे, जिसमें जो है वो 43% का जो है वो वेटेज यहाँ पे था। बेसिक रीजनिंग क्वेश्चन लगभग आपका जो है वो 20 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट पजल जो है वो कंपैरेटिवली इजी थी, एंड कोडिंग डिकोडिंग जो है वो हमें देखने को नहीं मिला था सर। लेकिन ओवरऑल अगर आप पेपर देखें तो आप अच्छा स्कोर, मतलब 30 स्कोर आपका कहीं नहीं गया है। अगर आप रेगुलर, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मैं क्लास में आपको पेपर करवा रहा हूं या जो मैं आपको पजल की पीडीएफ दे रहा हूं, अगर आप इसको रिवाइज भी करके एग्जाम देने जाएंगे तो भी आप एश्योरिटी के साथ बहुत अच्छा स्कोर जो है वो करने वाले हैं। तो ये चीज थोड़ा कीप इन माइंड रखिएगा, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा सर। ठीक है। आरसी का स्टोरी बेस्ड थी, जंबल सेंटेंसेस लॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड थे, सिंगल फिलर्स ग्रामर बेस्ड था, जो है एरर स्पॉटिंग बेसिक ग्रामेटिकल बेस्ड था, मिसस्पेल्ड वर्ड वोकैब बेस्ड था, फ्रेज रिप्लेसमेंट आपका मॉडरेट वोकैब जो है वो इसमें आई थी। आरसी का जो डक एंड डकलिंग स्टोरी इजी टू अंडरस्टैंडेबल थी, जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस था। पैराजंबल डॉग स्टोरी लॉजिकल सीक्वेंस इसमें पूछा गया था। एरर डिटेक्शंस ग्रामेटिकल बेस्ड था, जो कि बेसिक रूल पे आधारित था। मिसस्पेल्ड वर्ड वोकैब की थीम थी और थोड़ा ट्रिकी था एज पर स्टूडेंट जो है एक्सपीरियंस। फिलर्स जो था वो ग्रामेटिकल बेस्ड था सर, और डायरेक्ट जो है वो क्या कहते हैं मेथड से आपका यहाँ पे बन जाता। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। तो ओवरऑल अगर आप पेपर देखें तो पजल का वेटेज हाई था, अर्थमेटिक का वेटेज हाई था, वोकैब का लेवल मॉडरेट था, ग्रामर लेवल इजी था, कैलकुलेशन लेवल इजी था, और ओवरऑल जो है वो स्पीड रिक्वायर्ड थी तीनों सब्जेक्ट में, और एक्यूरेसी रिक्वायर्ड थी आपकी तीनों सब्जेक्ट में, तभी आप डिसेंट और अच्छा स्कोर जो है वो एग्जाम में बना सकते थे। तो आप अगर यहां पे देखें, अगर किसी बच्चे ने 24-25 अटेम्प्ट किए और 90 प्लस एक्यूरेसी है, तो जो बच्चे का एक्सपीरियंस था कि हाँ भाई 17-18 मिनट में अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप इसको बना पाएंगे। ठीक है। अब यहां पे देखिए 31 से 33 92% की एक्यूरेसी, अगर आप इसको 22 भी मत ले जाइए, ठीक है, इसको आप 20 तक में रोक दीजिए क्योंकि अभी आपके पास सेक्शनल है। ठीक है, तो यहां पे आपका बन जाएगा। अगर आप इसको 26 से 28 भी लेके चलेंगे 90 प्लस एक्यूरेसी, तो भी आपका जो है वो 20 मिनट में ये ओवरऑल जो है वो डन हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा यहां पे देखूं, पेपर इजी था, कट ऑफ कंपैरेटिवली, चूंकि आपने कट ऑफ के नंबर भी देखे, जैसा पेपर था सर, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, अगर यहां पे कट ऑफ के नंबर का डेटा मुझे मिल जाए तो
हाँ, ये सर कट ऑफ का नंबर था उसी ईयर का, जिसमें आप जनरल कैटेगरी में देखिए 82, 82, 81, 83, 82, 80, 79, 85, 79, 73, 86, 86 कौन सा स्टेट है? केरला। और सेम कैटेगरी में सर ये आपका जनरल का कट ऑफ, और सेम कैटेगरी में अगर आप एक्स सर्विसमैन देखेंगे 83, 84, 77, 71, 79, 78, 72, इसके बाद अगर आप देखें 80, 76, 83, 83, 78, 83, तो आपको ईएसएम के भी कट ऑफ जो है वो अच्छे खासे देखने को मिले थे। यानी पेपर जितना डीप हमने समझा है, स्कोरिंग था, अच्छे स्कोर आप ओवरऑल मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में बना सकते थे। तो अगर मैं थोड़ा सा इसका फाइनल एनालिसिस करूं तो मैंने यहां पे क्या देखा सर, पेपर इजी था, मतलब इस बार भी इजी होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, आपके कट ऑफ अगेन जो है वो हायर जा सकता है। स्पीड सबसे बड़ा फैक्टर है, केवल कॉन्सेप्ट से काम नहीं बनेगा, फास्ट सॉल्विंग भी आपको करना जरूरी है। पजल और अर्थमेटिक, रीजनिंग में पजल, मिसलेनियस और क्या कहते हैं क्वांट मिसलेनियस में अर्थमेटिक, इन दोनों टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग कमांड सिलेक्शन के लिए आपकी इंपॉर्टेंट होगी। इंग्लिश स्कोरिंग थी, आरसी और ग्रामर ने मार्क्स सिक्योर करने का अच्छा आपको मौका दिया। टाइम मैनेजमेंट डिसाइसिव था, इजी पेपर में भी टाइम वेस्ट करने वाले स्टूडेंट जो है वो अपने अटेम्प्ट्स लूज कर गए। तो केवल कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा सर, आपको स्पीड में काम करना पड़ेगा, और स्पीड का कॉन्सेप्ट ही आपको बढ़िया स्कोर दिलवाने में आपकी काफी हद तक मदद करेगा। ठीक है सर, तो फाइनल अगर मैं यहां पे कहूं, रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग था, स्पेशली पजल प्लस अल्फा न्यूमेरिक। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक ने पेपर डोमिनेट किया, अगर बेसिक स्ट्रांग थे तो 28 प्लस अटेम्प्ट पॉसिबल थे। इंग्लिश में स्टोरी बेस्ड आरसी और ग्रामर क्वेश्चन इजी थे, लेकिन ये भी स्कोरिंग सेक्शन रहा। ओवरऑल पेपर इजी था, इसलिए कंपटीशन स्पीड और एक्यूरेसी पर शिफ्ट हो गया। जिन्होंने 80 प्लस अटेम्प्ट विथ 90 प्लस एक्यूरेसी मेंटेन की, उनके प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के चांसेस काफी ज्यादा जो है वो हायर बने हैं। तो कहने का मतलब ये है सर, हमने 2024 के ओवरऑल अगर मैं पेपर को देखूं तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके क्वेश्चन क्वांट में भी आए, डॉट बेस्ड मोस्टली पजल आपकी रीजनिंग में आई, और इंग्लिश भी बहुत ज्यादा लेवल अप नहीं, जैसा भी संतोष सर भी एक वीडियो में कह रहे थे कि अगर आपने बेसिक प्रैक्टिस अच्छी कर ली है तो आप बढ़िया स्कोर सर जो है वो इंग्लिश के अंदर कर पाएंगे। ठीक है सर, ओके। तो ध्यान रखिएगा, अभी से थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए, टाइम आपके पास पर्याप्त है सर। इसको ध्यान में रखते हुए सर, जो बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारा डेडिकेटेड ग्रेजुएट बच्चों के लिए हमारा सर एनआईसीएल का सफलता बैच हमने लॉन्च किया है, जो कि डेडिकेटेड बैच है हमारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए। इसमें कंप्लीट प्री प्लस मेंस का रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास का आपको वर्जन इसके अंदर मिल जाएगा सर। इसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए हमने डेडिकेटेड सर एनआईसीएल असिस्टेंट का सैनिक बैच फॉर ईएसएम एंड डीईएसएम कैटेगरी के लिए लॉन्च किया है। ये बैच कंप्लीट फोकस्ड आपका करेगा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। इसमें भी सर हम रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस आपको दे रहे हैं। ठीक है, यहां से आप एनआईसीएल की कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमारा पलटन 2.0 बैच लॉन्च हुआ है, जो कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए है, ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, तीनों जो है वो बड़े एग्जाम्स आपके इस बैच के माध्यम से प्रॉपर कवर हो जाएंगे सर, तो यहां से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पलटन का जो है वो निर्माण का 2.0 बैच लॉन्च हुआ है, जो ग्रेजुएट बच्चों के लिए है, सभी क्लर्क फाउंडेशन के लिए। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे ग्रेजुएट बच्चे जो है वो यहाँ पे बैंक महापैक अवेल कर सकते हैं, जो अगले 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के लिए जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस आएंगे वो सब आपको इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे सर, यहां से आप अवेल कर सकते हैं। और हमारा मोस्ट डिमांडेड सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, जो कि केवल और केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का ये सब्सक्रिप्शन है। इसके अंदर सर फाइनली हमने प्रो वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। अगर मैं आपको दिखा पाऊं सर, तो ये हमारा एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सर सुपर पैक प्रो के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। अगर मैं इसकी ऑफरिंग यहां पे देखूंगा, जो हमारा क्लासिक पैक है सर, वो 1 साल का 1899, 2 साल का 2499, और जो प्रो पैक है वो 2 साल का 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर आप ऐसे गए चैनल पे, ये आपने गूगल मतलब यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, आपको ये चैनल मिल गया सर। मान लीजिए आप कोई वीडियो, मान लीजिए आप वीडियो सेक्शन में जाते हैं सर, मान लीजिए आपने इसी को, जैसे ही आपने इसको क्लिक किया सर, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे सर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एनआईसीएल का बैच, आई गेस एनआईसीएल का बैच इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इस वाले पे जाता हूँ लाइव सेक्शन में।
अब मान लीजिए मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया, जैसे मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगा और जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा सर, तो ये आपको NICL असिस्टेंट का ग्रेजुएट बच्चों का ये बैच है NICL का। इसके बगल में आप जाएंगे तो ये एक्स सर्विसमैन बैच NICL का आपको मिल जाएगा। इसके बगल में आप जाएंगे तो ये पलटन 2.0 एक्स सर्विसमैन क्लर्क फाउंडेशन। ये आपका बैंक महापैक सर, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो कंप्लीट पैक इसके अंदर अवेल कर सकते हैं। और ये हमारा सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक। जैसे आप सुपर पैक में जाएंगे सर, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो क्लासिक प्रो, जैसे आपने प्रो पे क्लिक किया सर, दिए गए कोड पे सिंपल यूज करिए ARPIT। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सभी तरह के पैक में जो है वो प्रॉपर आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। चलिए, उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।